सहाबा फरमाते 10 साल बीत चुके थे, 10 साल बीत चुके थे। हमारा दिल चाहता था कि हम जमजम पिएं, हमारा दिल चाहता था कि हम हजर अस्वद के बोसे लें, हमारा दिल चाहता था कि हम मताफ में जाएं, सफ़ा मरवा की सही करें, हमारा दिल चाहता था कि गिलाफ काबा को अपने सीने से लगाएं। फरमाते जब मक्का फतह हुआ और सूरह नसर में क्या फरमाया, फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। क्या आपने देखा नहीं जब हमने आपको फतह अता फरमाई, जब फतह आ गई वराइत अन्नास, और आपने देखा कि लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे, जौक दर जौक दाखिल हो। अब इतना जुल्म हुआ बदर में, उहद में, खंदक में, तबूक में, क्या क्या नहीं किया, लेकिन जब फतह मक्का हुई तो सहाबा फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते पाक 10,000 सहाबा का लश्कर ले करके हुजूर जब निकले हैं तो सरकार की सवारी सबसे आगे थी, सरकार की सवारी सबसे आगे। फरमाते वहां एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने एक गुलाम को फरमाया इसके सराहने खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सहाबी अपने पांव के नीचे इसके बच्चों को रौंद दे। ये दीन का मिजाज है, ये दीन का मिजाज है। सहाबा फरमाते 10,000 सहाबा गुजर गए, किसी कुतिया के बच्चे को एक जरब भी नहीं आई। 10,000 सहाबा का लश्कर गुजर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हुजूर का चेहरा मुबारक यूं नहीं था, बल्कि हुजूर इतना झुके थे कि हुजूर की पेशानी सवारी को लग रही। हुजूर इतना यूं करके झुके हुए, आजिज़ी फिर हुजूर की जात पर कमाल दर कमाल। फरमाते इतना झुके कि हुजूर की पेशानी सवारी को लग रही थी। और नबी पाक ने अपने साथ कोई सहाबा को या नबी पाक ने अपने साथ इमाम हसनैन करीमैन को नहीं सवार किया था, बल्कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने गुलामों के बच्चों को सवार किया था। और हुजूर काबतुल्लाह में उस्मान इब्ने मंजूम ने जब वो काबे की चाबियां ना दी, जब पहले हुजूर हरम काबा में दाखिल होने लगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा काबे की चाबियां मैं मोहम्मद के पास होंगी, जिसको दिल चाहेगा मैं दूंगा। उसने तंजिया तौर पे मुस्कुरा के कहा ये वक्त भी कभी आएगा। जब फतह मक्का हुई तो वो वक्त आ गया, वो चाबियां लेके हाथ बांध के खड़ा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया बता मैंने तुम्हें नहीं कहा था एक वक्त आएगा कि काबे की चाबियां मैं मुस्तफ़ा के पास होंगी और जिसको दिल चाहेगा मैं मोहम्मद अता करूंगा। काबे का दरवाजा खोला गया, सहाबा फरमाते हुजूर काबे में दाखिल हो गए। सरकारे दो आलम ने वहां रब की बारगाह में सरब सजूद हुए, दुआएं की। हुजूर की आंखों में आंसू थे, हुजूर इतना अश्कबार हुए, रोए, सारे गुलाम रोए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबतुल्लाह को सलाम करने के बाद वापस आए तो हुजूर ने काबे के दरवाजे पे खड़ा होके कहा, फरमाया उस्मान ये चाबियां मैं मुस्तफ़ा तुम्हें ही देता हूं, तू वो है जिसने दरवाजा नहीं खोला था, ये चाबियां मैं तुम्हें ही देता हूं और ये चाबियां तेरी नस्ल में रहेंगी। आज भी बड़े से बड़ा शहजादा जाना हो तो उसी की नस्ल का बंदा काबे का दरवाजा खोलता है। फरमाया ये चाबियां तेरी नस्ल में रहेंगी। हजरत उस्मान को ईमान ले आए, हुजूर के कदमों पे निसार हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम माफी का ऐलान किया, आम माफी का ऐलान किया। जनाबे मौला कायनात को बुलाया गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया ए अली मेरे कंधों पर सवार हो जाओ, मेरे कंधों पर। और ये मदीने वाले का एजाज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिसको एजाज अता फरमाए, ये रसूलुल्लाह के इख्तियारात हैं। हुजूर गारे सौर पे जाने लगे तो अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सवार हो जाएं तो अबू बकर सिद्दीक को हुजूर शान अता फरमा दे। और मौला अली को रसूलुल्लाह फतह मक्का पे अपने कंधों पर सवार करें तो मौला अली को शान अता फरमा दे। जो जो हुजूर से जुड़ गया रब ने उसको शान अता फरमाई। हजरत मौला अली को हुजूर ने अपने कंधों पर सवार किया। फरमाया ए अली लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया इन बुतों को गिरा दो। पता चला कि अली तो बुत शिकन है, अली बुत, सारे बोलिए अली बुत
अली का नाम लेके शिरक नहीं किया जाता, अली का नाम लेके रब की इबादत की जाती है। अली बुत शिकन है, करमल्लाहु वजहुल करीम, सारे बुत गिरा दिए। जो बड़ा बुत था मौला अली कहते महबूबा हाथ नहीं जा रहा, आप अपनी थोड़ी एड़ियां उठाएं। मौला अली कहते रसूलुल्लाह ने एड़ियां उठाई, फरमाया अली हाथ पहुंच गया। अर्श की महबूबा अगर आपका हुक्म हो तो अर्श के पाए को पकड़ लेता हूं, क्योंकि मुझे बुलंदियां मदीने वाला देने वाला है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली के हाथों से कुफर के बुतों को गिरा दिया। ऐना बिलाल लब्बैक या रसूलल्लाह, फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो जा। तब्दीली इसे कहते हैं, तब्दीली इसे कहते हैं। फरमाया बिलाल, और रियासते मदीना इसे कहते हैं बिलाल लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया काबे की छत पे खड़ा हो जा। आका मैं तो गुलाम हूं, रंग भी काला है, रंग भी काला है, एड़ियां फटी हुई हैं, नाक चिपटा है, गुलाम इब्ने गुलाम हूं। यहाँ तो कुरैशी मौजूद हैं, हाशमी मौजूद हैं, मुत्तलबी सारे मौजूद हैं, बड़े बड़े खानदानों के लोग हैं। फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो जा। बिलाल फरमाते मैं काबे की छत पे खड़ा हुआ तो अपने मुकद्दरों पे नाज करता हुआ। आज मेरा सर फखर से बुलंद था कि वाह मदीने वाले हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की बहारें हैं, ये इस्लाम की इज्जतें हैं, ये इस्लाम का वकार है। कुफर जिसको गुलाम बनाता था रसूलुल्लाह ने उसको इमाम बना दिया। फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो जा। बिलाल काबे की छत पे खड़े हैं। तो भाई यारो ये तो गुलाम था ना, कोई बड़े मनसब वाले तो नहीं थे, जारी तौर पे गुलाम था काबे की छत पे। और गुलाम तो था लेकिन रसूलुल्लाह का वजीर खजाना भी हजरत बिलाल ही था। काबे की छत पे खड़े हुए अर्ज करते महबूबा दुनिया में कहीं था तो चेहरा काबे की तरफ करता था, आज तो काबा मेरे कदमों के नीचे है। आज किधर चेहरा करके अजान देनी है? वो क्या मंजर होगा कि हुजूर काबे का तवाफ कर रहे होंगे और बिलाल ऊपर अजान दे रहे होंगे, या हुजूर जलवा गर होंगे और बिलाल। इकबाल इसीलिए कहते हैं अज़ां अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। फरमाया बिलाल तो अजान देता ही रुखे मुस्तफ़ा के लिए था ना। तो हजरत बिलाल अजान दे रहे, अर्ज करते महबूबा दुनिया में कहीं भी था अजान तो काबे की तरफ। बदर में दी है तो काबा, ओहद में दी है तो काबा, मदीने पाक में दी है तो काबे की तरफ। आज तो काबा कदमों के नीचे है, अब किधर मुंह करके अजान दूं? तो फरमाया बिलाल जो अब भी चुप रहा उसके वक्त है। फरमाया बिलाल अब काबे की तरफ मुंह करके अजान दो। बड़ी प्यारी बात आला हज़रत ने फरमाई, फरमाया हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। फरमाया रुखे ज़ेबा की तरफ मुंह करके बिलाल ने अजान दी और कहा बिलाल बताओ, कहा अजान मक्के में भी दी है और मदीने में भी, ओहद में, बदर में, हुनैन में, खंदक में, तबूक में अजानें दी है। लेकिन आज की अजान का लुत्फ ही दुबाला है। काबा कदमों के नीचे है, काबे का काबा मेरी आंखों के सामने है। और रसूलुल्लाह ने बता दिया कि जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसको ये इज्जतें अता करता हूं कि काबा भी उसके कदमों के नीचे आ जाता है। फतह मक्का हुई, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक में आम माफी का ऐलान किया। फरमाया मोहम्मद बदले लेने नहीं आया, वहां मुजरिम को मिलती है जजाएं भी अताएं भी। अरे मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो।